हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10 यानी कि क्लास 10 का यूपी बोर्ड परीक्षा का आज हम लोग मॉडल पेपर देखने वाले। प्यारे साथियों, जो यूपी बोर्ड ने जारी कर दिया है, साथियों आप लोग को 100% देख सकते हैं क्लास 10 का यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 का हिंदी का पेपर जारी हो गया। साथियों, इसको तैयार करके आप जानते हैं तो मेरे साथियों हैं 70 में 70 नंबर आपको लाने से कोई भी नहीं रुकाएगा। ठीक है, एकदम असली पेपर है, देख सकते हैं 2025 का है, हिंदी का है, यूपी बोर्ड परीक्षा है। मेरे साथियों, इसको अच्छे से तैयार करके आपको जाना, अगर अच्छे अंक आपको चाहिए तो। ठीक है, इस पेपर को अच्छे से मैं एक एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, जिससे आप लोग को आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 100 में ये % पेपर में फंसेगा, क्योंकि देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा वायरल है, बोर्ड ने जारी कर दिया है। साथ ही यहाँ आपका पूर्णांक देख सकते हैं, कितना पूर्णांक 70 नंबर का पूर्णांक है। ठीक है, आपसे छोटी सी प्रार्थना, अगर मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, क्या है उसके बाद में यहाँ सबसे पहले थोड़ा एक एक करके चलते हैं साथियों। सबसे पहले यहाँ आपको अनुक्रमांक भरना है। क्या अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ लिखा नाम, तो आपको क्या करना है, यहाँ आपको अपना नाम फिल करना है। क्या करना, नाम यानी कि जो आपका नाम रहेगा वहाँ। ठीक है, उसके बाद में साथियों ये 800A का जो पेपर का कोड है, इसको आपको फिल करना पड़ेगा। कहाँ, आपके कॉपी में। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। साथियों अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा एक क्वेश्चन को हम आसानी से देखेंगे। यहाँ साथियों लिखा समय 3 घंटा 15 मिनट आपको पेपर को हल करने के लिए पूरा दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत होगा आप लोग वीडियो को कमेंट करिएगा, मैं इस बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्या है, चलिए आगे थोड़ा देखते हैं साथियों। ठीक है, चलो तो क्या बोला, थोड़ा आगे के हम लोग चलते हैं साथियों। थोड़ा ध्यान से चलिएगा, आप लोग को 100% आसानी से क्लियर होगा। साथियों निर्देश कुछ दिया, क्या निर्देश दिया, थोड़ा ध्यान से लिखते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए, यानी कि कहने का मतलब है साथियों, आपको पेपर पढ़ने के लिए कितना समय, 15 मिनट पूरा पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, पूर्णांक का यानी कि आपका जो रहेगा 70 नंबर का रहेगा। ठीक है, ये हिंदी का है, कक्षा 10 का। ठीक है, असली पेपर है, वायरल पेपर है, इग्नोर बिल्कुल मत करो मेरे दोस्त, अगर आपको नंबर प्राप्त करना है। ठीक है, क्या है, आपको दूसरा है सभी प्रश्न करना अनिवार्य, यानी कि सभी पेपरों को आपको आसानी से पूरा करना है, आपको कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना, चाहे आप उसको बनाकर भी लिखे, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों आगे लिखना है, यह प्रश्न 2 खंडों में अथस्था खंड और विभक्त है, यानी कि यह खंड जो है आ और बा में क्या है, विभक्त है, यानी कि कहने का मतलब है 2 खंडों में विभक्त बांटा गया, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं एकदम आसानी से। क्या है, क्या तो कुछ भी नहीं करना, आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। साथियों आपको चौथा बोला, खंड आ में 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए। देखिए, जिसमें आपको OMR शीट में भरना है। साथियों कहने का अर्थ ये निकलता है कि खंड आ में आपको 20 बहुविकल्पीय दिया है, जिसमें आपको OMR शीट की सहायता से आपको उसमें सही करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, देखिए 5वां खंड आ के प्रत्येक प्रश्न को निर्देश पढ़कर, यानी कि कहने का मतलब है कि आपको अच्छे से पढ़ना है, गलती बिल्कुल नहीं करना साथियों। ठीक है, आपको अगर अच्छे अंक प्राप्त करना तो आपको कॉपी में एकदम अच्छे से पॉइंट से बनाकर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्या क्या बोला है, तो साथियों आप सभी के सामने दिख रहा होगा, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख यानी अंकित है, यानी कि कितने नंबर का जो प्रश्न पूछा उसके सामने है। खंड बा में 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न, यह सब वही दिया बोल रहा है। ठीक है, तो साथियों आप सभी से छोटी सी प्रार्थना, अगर मेल चैनल पे नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है, खंड आ में हम बहुविकल्पीय पढ़ना है, बहुविकल्पीय को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, प्लस एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते आसानी से चलेंगे। ठीक है साथियों, पहला प्रश्न क्या बोला आप सभी के सामने दिख ही रहा होगा, निम्न में से शुक्ल युग के लेखक कौन है। साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का प्रश्न बोला, शुक्ल युग के लेखक कौन है, तो आप लोग को पता होगा, इसका सही उत्तर होगा गिरधर दास। ये आपका कौन है, शुक्ल युग के लेखक, ये आपका सही उत्तर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है साथियों,
ये पेपर कोई पाया नहीं मेरे साथियों। अगर आप लोग तैयारी करते हैं ना 100% आपको अच्छे मार्क्स मिलेगा। कोई जानता नहीं पेपर लीक हो गया है मेरे साथियों, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या दूसरा क्या बोला, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दूसरा मेरे साथियों बोला है कि कफन व पूछ की रात कहानी के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन बोला है। तो कौन है, पहला जयशंकर प्रसाद है कि प्रेमचंद्र है कि सुदर्शन है कि यशपाल है। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर जो होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद्र। आपका ये राइट उत्तर भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों हम लोग तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। क्या बोला तीसरा प्रश्न, इस सिंदूर की होली के नाटककार है। सिंदूर की होली के नाटककार कौन है साथियों, पहला ए जयशंकर प्रसाद जी हैं कि लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं कि राम कुमार वर्मा कि हरिकृष्ण प्रेमी है। साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। ये आपका सी वाला उत्तर राइट होगा, सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है होगा साथियों। 100% आपको 70 में से 70 नंबर बिल्कुल लाना, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में आपको 4 देना 2025 के बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। असली पेपर है मेरे साथियों मिल गया आपको, ठीक है। अब चौथा प्रश्न क्या बोला है, थोड़ा ध्यान से देखिए साथियों। पांचवा प्रश्न क्या, चौथा प्रश्न बोला कि रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक कौन है, ये आपका चौथा प्रश्न बोला है। तो आपको पहला ए है डॉक्टर नरेंद्र प्रभाकर माचवे, राम वृष बेनीपुरी, राव संस्कृत्यायन। तो मेरे भाई इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा राहुल संस्कृत्यायन। ये आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, सही उत्तर होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। साथियों हम लोग 5वें क्वेश्चन कॉल करते हैं। 5वें क्वेश्चन क्या बोला है कि बाजे पायलिया के घुघरू के लेखक कौन है। बाजे पायलिया घुघरू के लेखक कौन। साथियों बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछा, 1 नंबर का पूछता है। तो इसका लेखक कौन है देख सकते हैं। पहला कन्हैया लाल प्रभाकर है कि देवेंद्र सत्यार्थी है कि माखनलाल चतुर्वेदी है कि राम वृष बेनीपुरी है। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर होगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। कौन है, पहला ए वाला उत्तर आपका सही होगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं बाजे पायलिया घुघरू के लेखक, ठीक है। साथियों अब हम लोग 6वें क्वेश्चन को चलते हैं। क्या है 6वां क्वेश्चन हमारा, तो साथियों आप सभी के सामने 6वां क्वेश्चन दिख रहा होगा कि रीतिकाल को अलंकृत काल के किस विद्वान ने कहा। देखिए कहने का अर्थ ये निकलता है कि रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था। तो साथियों पहला है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कि मिश्र बंधुओं ने कि रामचंद्र शुक्ल ने कि जॉर्ज ग्रिशन ने। तो साथियों इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर साथियों होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये आपका सही उत्तर बिल्कुल सी वाला होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत होगा साथियों आप तुरंत बताइएगा हमसे, मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा आपको सही से पढ़ाने का, ठीक है। आप 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 7वें क्वेश्चन मेरा क्या बोला है, थोड़ा ध्यान से चलिएगा साथियों। 7वें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है। साथियों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला आपको अब मिलता है ऑप्शन कि कवि प्रिया है कि भाव विलास है कि भवानी विलास है कि रस विलास है। साथियों 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न के सही उत्तर होगा इसका क्या होगा आप लोग बता सकते हैं, ये है भाव विलास। ये आपका सही उत्तर बी वाला होगा, ये आपका भाव विलास है 7वें का सही उत्तर, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में 1-1 नंबर का पूछा जाता है, आप लोग बिल्कुल छोड़ना मत, उड़ा देना, फोड़ देना एकदम, हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब 8वां प्रश्न क्या बोला है कि द्विवेदी युग की विशेषता प्रवृत्ति क्या है। द्विवेदी युग की प्रवृत्ति विशेषता क्या है साथियों, द्विवेदी युग को आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा बता सकते हैं आप, बिल्कुल बता सकते हैं। तो द्विवेदी युग की विशेषता क्या होगा, ये होगा श्रृंगार एवं प्रेम। ये आपका बी वाला सही उत्तर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 8वें 9वें प्रश्न में चलते हैं साथियों। 9वें प्रश्न हमारा क्या बोला है, 9वें प्रश्न बोला है कि हमारा कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्ताह का संपादन किसने किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो क्या बोला, फिर से देख लेते हैं एक बार कि 1943 में प्रकाशित तार सप्ताह का संपादन किसने किया था। देख सकते ये क्वेश्चन बोला है, तो सही उत्तर होगा क्या, रामविलास वर्मा, सच्चिदानंदन हीरानंदन, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा क्या होगा बताओ,
इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन। ये आपका बी वाला सही उत्तर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों अब हम लोग 10वें प्रश्न को चलते हैं, क्योंकि 20 दिया ना तो 20 हमको देखना पड़ेगा, सभी क्वेश्चन को एक एक बारी को समझना पड़ेगा ना साथियों हमको, तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। 10वें क्वेश्चन बोला साथियों, राम की शक्ति पूजा व कुकुरमुत्ता की रचना कौन है। साथियों देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला, हर साल बोर्ड में फंसने वाला है। पहला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं कि जयशंकर प्रसाद जी हैं कि रामनाथ त्रिपाठी जी हैं कि महादेव वर्मा है। साथियों इसका आप लोग बताओ उत्तर कौन है, बताओ। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये आपका सी वाला ए वाला उत्तर सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों अब हम लोग प्रश्न संख्या को 11 को हल करेंगे। क्या बोला हमारा कि बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, ये किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। ये आपको साथियों कौन सी रस है, तो आप लोग पढ़े ही होंगे साथियों। ये आपको कौन सा रस है जल्दी बताओ। तो इसका आप थोड़ा हंसी वाला आया है, तो हंसी में क्या होता है हास रस है, तो ये कौन सा डी वाला आपका हास रस हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब साथियों हम लोग 12वें प्रश्न को चलते हैं। 12वां प्रश्न हमारा क्या बोला था, थोड़ा एक हम थोड़ा देख लेते हैं क्या बोला था। 12वां प्रश्न बोला था कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपते उनका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। वाह वाह कितना अच्छा डायलॉग मारा, शायरी मारा। तो साथियों बोला कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है, आप लोग तुरंत बता सकते हो, 2 मिनट के अंदर बोल सकते हो। ये है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या साथियों, ये है उत्प्रेक्षा अलंकार, सी का उत्तर सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। साथियों हम लोग 13वां प्रश्न को हल करते हैं। 13वां प्रश्न क्या बोला है थोड़ा देख लेते हैं कि नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन और करहु सो मम उरन धाम सदा क्षीर सागर शयन। देख सकते हैं कैसे प्रश्न बोला है साथियों। बोला इसमें कौन सी छंद, क्या बोला छंद, छंद कौन सा छंद है, तो इसमें जो सही उत्तर होगा साथियों ये होगा कुंडलिया। क्या होगा डी वाला आपका सही उत्तर होगा कुंडलिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों हम लोग 14वें प्रश्न को हल करते हैं आसानी से, क्योंकि पूरा प्रश्न को हम लोग ऑब्जेक्टिव में देखेंगे। 14वां क्या बोला, निम्नलिखित में से किसी शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। तो अनु उपसर्ग का प्रयोग कभी कभी नहीं होता, कहाँ अनुत्तीर्ण में, अनुत्तीर्ण नहीं, उत्तीर्ण दिया जाता है लेकिन अनुत्तीर्ण बहुत कम दिया जाता है। ये आपका सी वाला उत्तर सही हो, कोई दिक्कत नहीं। 15वां क्वेश्चन बोला कि नीलकंठ त्रिनेत्र चतुर्भुज समस्त पद में प्रयुक्त कौन सा समास है। कहने का अर्थ है इसमें त्रिनेत्र चतुर्भुज समस्त पद कौन सा समास है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा क्या होगा, सही उत्तर होगा साथियों बोलो क्या होगा, ये होगा बहुवीरी है, आपका भी वाला उत्तर करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों अब हम लोग 16वें प्रश्न को देखते हैं हंसते हंसते, क्योंकि एकदम सरल तरीके से हम लोग पूरा क्लियर करने वाले हैं सभी को। 16वां क्या है, बादल का पर्यायवाची शब्द है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ये जलज माने होता है कमल, पंकज माने कमल, यानी कि जलज पंकज, ये सही आपका उत्तर। ये बादल का पर्यायवाची नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 17वां हम लोग चलते हैं साथियों, युमध तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एकवचन रूप है, कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा त्वया। क्या होगा त्वया, ये भी वाला आपका सही उत्तर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 18वां देखते हैं साथियों हम लोग। 18वां क्या बोला हमारा, हंसते हुए चलते हैं। आधी आई और हम घर भागने लगे, रचनाकार के लेखक के आधार पर किस प्रकार बांटा गया है, यानी कि ये कौन सा वाक्य, ये आपको बताना साथियों। तो आप लोग पढ़े होंगे ये मिस वाक्य का साथियों, कौन बी वाला उत्तर सही होगा, मिस वाक्य, ठीक है। 19वां क्या बोला साथियों, 19वां बोला कि महात्मा बुद्ध ने विश्व की शांति का संदेश दिया, इस वाक्य को वाच्य बताइए। देखिए तो आपको वाच्य बताना साथियों, तो ये उसका आप लोग पढ़े होंगे, ये कौन सा वाच्य है बता सकते हैं दोस्त, ये है कृतवाच्य, ये आपका उत्तर ए वाला हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लोग लास्ट वाला क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या बोला हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन बोला साथियों कि बिसावा वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणीय परिचय क्या है।
देखिए कहने का अर्थ है कि वह चला गया अचानक, इसमें कौन सा व्याकरण प्रश्न है, कौन सा चीज बोला गया है, तो ये जो है साथियों ये है क्रिया विशेषण। आपका सही उत्तर सी हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 20 बहुविकल्पीय प्रश्न एंड हुआ, कितना हुआ? खत्म हुआ। अब हम लोग जितने हैं बराबर 10 नंबर वालों को प्रश्न को हल करेंगे। क्या बोला है, थोड़ा माइंड से देखिएगा साथियों, पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। क्या बोला थोड़ा देखते हैं हम। देखिए तो पहला हमारा बोला है कि खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि ये जो है आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या। क्या बोला है, निम्नलिखित में से किसी एक का गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। साथियों आपको ऐसे गद्यांश दिया रहेगा जिसमें आपको क्या लिखना है, देखो कुछ बोला जिससे आपको लिखना है ईर्ष्या की बड़ी डट 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 निंदा भी होता है, आपको यहाँ तक लिखना है। प्लस का बोला है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, गद्यांश का आंशिक व्याख्या करना है, क्वेश्चन पर उसको उत्तर देना है, ठीक है। साथियों ये बोला आपको, इसको नहीं होता तो अथवा करके दिया है। क्या करके दिया है, नीचे देख सकते हैं क्या करके दिया, थोड़ा आप लोग देख सकते हैं अथवा करके। इसको नहीं आता तो नीचे वाला कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये वाला। ये तो आप लोग शायद पढ़े ही होंगे साथियों, कुसंग का ज्वार, ये वाला कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, ठीक है। इसको भी ये कुछ भी नहीं करा, सब कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते बाटन। देखिए साथियों क्या हमारा 22वां निम्नलिखित में किसी एक पद्यांश का आधारित प्रश्न होते हैं। पद्यांश साथियों इसका भी आपको क्या लिखना है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप लोग आशा करते हैं आप लोग कर देंगे। अथवा करके दिया है, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। असली पेपर मेरे भाई कोई भी पाया नहीं। आप लोग इतना लकी हो कि आप लोग बोर्ड परीक्षा 2025 का कक्षा 10 का हिंदी का पेपर मिल गया है, तो अच्छे से तैयार कर लो मेरे साथियों। अपने दोस्तों को बता दो कि तैयारी कर लीजिए, धमाकेदार से होने का, ठीक है। 90% आपको क्लास 10 हिंदी में लाना, ठीक है। अथवा करके दिया तो उद्धव वाला कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, उद्धव वाला भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं साथियों। देखिए आगे चलते हैं तो आगे क्या बोला, थोड़ा एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ देख सकते हैं क्या बोला है। हाँ बोला साथियों 23वां कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों पर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए आपको पढ़े होंगे संस्कृत में दिया तो वाराणसी प्राचीन काला देव विद्या की, वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या की ज्योति जलती है। साथियों कितना ज़्यादा आसान तरीके से आपको संदर्भ लिखना, आपको इसका अनुवाद करना कर सकते हैं। इतना 7 उसको नहीं आता साथियों तो नीचे एकदा बहु वाला कर सकते हैं। इतना 7 नंबर आप फोड़ेंगे कि नहीं फोड़ेंगे, बिल्कुल फोड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से पूछ लिया गया है। इस बार देख सकते हैं दोस्त, नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश पर किसी एक का संदर्भ अनुवाद दीजिए। देखिए कैसे कैसे प्रश्न बोला साथियों, इतना ज़्यादा आसान तरीके से प्रश्न बोला। सार्थ पर स्वतो मित्रम किसबित मित्रम गिरेशता, ये कर दीजिए। उसको नहीं आता साथियों तो बंधनम मरणम मुआफी वाला कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा इजी क्वेश्चन बोला साथियों, देख सकते हैं। अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए चाहे मुक्तिदूत को, चाहे ज्योति जवाहर को, जिस जिला का आपको नाम दिया है आप लोग पढ़ी होंगे, उस जिला का आप लोग कर सकते हैं। देख सकते हैं ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। आप लोग इसको कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अब हम लोग फिर आगे चलते हैं। आगे मैं आप सबको बता दूं सभी सबक क्या बोला, दिए गए लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते उनकी रचना का नाम लिखिए। तो साथियों जीवन परिचय आप लोग को नहीं पता है तो लिखना मैंने ट्रिक से बता दिया कैसे लिखा जाता है, देख लीजिएगा। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, पतनलाल पूर्णलाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि पहले 4 ऑप्शन देता था। कितना साथियों 4 ऑप्शन देता था, लेकिन अब हट गया। कितना ऑप्शन दे रहा, 4 पहले 3 देता था, लेकिन अब कितना कर दिया, 4 ऑप्शन दे रहा। केवल एक आपको लिखना जीवन परिचय, कितना 80 से कम वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको अगर नंबर पाना, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं हम लोग। दिए गए कवियों में किसी एक का जीवन परिचय दीजिए। देखिए मैथिली शैलगुप्त का, बिहारी लाल का, महाकवि सूरदास का, सुभद्रा कुमारी चौहान का। साथियों किसी का एक का जीवन परिचय लिखना, यानी कि चारों में कि केवल एक ही लिखना, ठीक है। कितना नंबर का साथियों, ये 6 नंबर का, 5 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों, क्या बोला है थोड़ा एक बार फिर से देख लेते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के कंठस्थ एक श्लोक लिखिए, यानी कि साथियों कविता लिखना आप लोगों को संस्कृत में, ठीक है, लिख सकते हैं बिल्कुल। 28वां क्या, अपने आप विद्यालय के पुस्तकालय के हिंदी पुस्तकों पर पत्रिकाओं का अभाव उन्हें मांगने हेतु अनुरोध करते हुए तो अपने विद्यालय प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। यानी कि आपको पेपर लिखना, लेटर लिखना, ठीक है। उसको नहीं आता तो अखिल भारतीय वाद
प्रतियोगिता पे आप वो निबंध लिख सकते हैं। कितना नंबर का? 9 नंबर का पूछा जाला। ठीक है, आप लोग छोड़िएगा बिल्कुल नहीं। अब आगे चलते हैं साथियों। क्या बोला है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। चंद्रशेखर का आशिष, चंद्रशेखर कौन थे? तो चंद्रशेखर का भारत वीर आशिष, चंद्रशेखर भारत वीर थे। ऐसे आपको वो लिखना। वीर किन पूजते, वीर किसके द्वारा पूजा जाता है? तो वीर वीरेण पूजते, वीर के द्वारा ही पूजा जाता है। तो आपको केवल 2 प्रश्नों को उत्तर देना था, कोई दे सकते हैं। ठीक है, कुछ भी बहुत ईजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है साथियों। तो तीसरा देखते हैं। निम्नलिखित में किसी एक पर निबंध लिखिए। आपको निबंध लिखना, सड़क पर लिख दिए, मेरे सपनों का लिख दिए, जल है जीवन है, कुछ भी, जीवन, कंप्यूटर, कुछ भी लिख सकते हैं दोस्त। इजी पेपर में पूछा गया। ठीक है, तो साथियों देख सकते हैं पेपर आपको कितना ज़्यादा असली पेपर है, हर कोई बताता नहीं। देख सकते हैं इसको तैयार करके जाते हैं मेरे भाई, तो 100 में 100% देख सकते हैं असली पेपर है ये। 70 नंबर आपका रखा आपके पास, आपकी 2025 में आप फोड़ के आओगे। ठीक है, 100% पेपर का कोड जरूर मिला लीजिएगा 100% साथियों। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही 2025 का मॉडल पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे चैनल पर जुड़ जाइए। ठीक है, ऐसे ही आप सभी को सभी विषयों को चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।